महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भव्य जनसभा है और इस जनसभा में तमाम लोग मौजूद हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तकरीबन 100 दिनों से लगातार जारी है और बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए, इस मसले को लेकर तमाम बौद्ध भिक्षु जिस तरीके से आंदोलित है और देश के अनेकों अनेकों जगहों पर इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही, इतना ही नहीं, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरी के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। नागपुर के इस भव्य जनसभा में तमाम जो लोग मौजूद हैं, उनके बाद मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर पूज्य भंते ज्ञान ज्योति, उन्हें आप देख पा रहे हैं, वो भी स्टेज पर मौजूद है। इसी के साथ साथ आकाश लामा, जिनके जरिए इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व शुरुआती दौर से बड़े पैमाने पर देखने को मिला और आकाश लामा इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके साथ साथ भंते चंद्रकीर्ति भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इतना ही नहीं तो चंद्रबोधि पाटिल, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा से ताल्लुकात रखते हैं, ये तमाम जो लोग हैं, और इतना ही नहीं, तमाम जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनके जो प्रमुख है या फिर उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नागपुर के बेजनबाग से। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार बहुजन समाज में खास तौर पर बुद्ध और धम्म को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि लंबे समय से 1949 से बीटीएमसी एक्ट जो लागू है उसको रद्द कर कर बौद्धों की विरासत है उन्हें सौंपा जाए। लेकिन लगातार देश के अंदर में जो सरकारें हैं, जिसमें केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, इस मसले पर किसी भी तरीके से संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जब जाते हैं तो विदेशों में जाकर ये बात बड़ी मजबूती से कहते हैं कि वो बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन जब बौद्धों की विरासत और बौद्धों को सौंपना चाहिए, इस मसले को लेकर जब लड़ाई देखी जाती है, तो केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार किसी भी तरीके से सुध लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं पड़ती। बड़े पैमाने पर यह भी बात समझने वाली है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इस मसले को लेकर भी कहने की राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये अभी तीसरे पड़ाव में है, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार इसी तरीके के आंदोलन हुए, लेकिन समय के मुताबिक जिस तरीके से उसमें जो तेजी होनी चाहिए थी वो कहने के दिखाई नहीं दी। लेकिन इस बार ये आंदोलन काफी ज्यादा मजबूती की ओर दिखाई दे रहा है। 100 दिन बीत चुके हैं, आंदोलन अब भी जारी है और इसको लेकर लोगों के बीच जाना, जन जागृति फैलाना तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ समय पहले भंते वीणाचार्य, इनके जरिए भी इसी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। इस वक्त भंते वीणाचार्य जेल के सलाखों के पीछे है। उसके पीछे की तमाम जो कहानी है वो आप बखूबी जान पा रहे हैं और भंते वीणाचार्य के साथ साथ अब ये कार्यक्रम आकाश लामा इनके जरिए इसी नागपुर के बेजनबाग में किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों का बड़ा जमावड़ा है, जो इस बात को समझने के लिए आए हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आखिर कैसे ये जो बौद्धों की विरासत है बौद्धों को मिल पाएगी। आखिर अब अगला पड़ाव क्या होगा। 100 दिन बीत चुके हैं। जो आंदोलन जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, वो आंदोलन अनेकों अनेकों तरीके से उसकी अब श्रृंखलाएं भी दिखाई दे रही है। इस और आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं बड़े पैमाने पर है और महाराष्ट्र की जब भी बात आती है, निश्चित ही किसी भी कार्यक्रम में या फिर आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा दिखाई देती है। तमाम आपने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी मसला महाबोधि महाविहार में देखने को मिला। तो वहां पर भी जो महिलाएं मौजूद थी वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुकात रखने वाली थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर खास तौर पर महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए महाराष्ट्र में ही ये इस तरीके के जन जागृति वाले कार्यक्रम सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा इसीलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में खास तौर पर जब नागपुर की बात करेंगे तो ये वही ऐतिहासिक भूमि जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसका प्रभाव बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के बीच है और उसका असर ये देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ इसका प्रभाव इस मुताबिक देखने को मिलता है कि जब भी बौद्धों की विरासत पर बात आती है, बुद्ध और बाबा साहब को लेकर तमाम तरीके की कोई भी चीजें देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा सक्रियता महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ नागपुर में देखने को मिलती है। जब महाबोधि महाविहार की बात आती है तो ये बात आप बखूबी जान पा रहे हैं कि किस तरीके से सम्राट अशोक ने इस देश और पूरे दुनिया में बड़े पैमाने पर बुद्ध और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों को बनाया, जिसमें महाबोधि महाविहार भी है।
और ये बात देश नहीं तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग इस महाबोधि महाविहार में कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर बिहार के राज्यपाल के जरिए इस महाबोधि महाविहार में जिस तरीके से शिवलिंग की पूजा की जाती है, तमाम जो वहाँ पर मूर्तियाँ रखी है उसको पांच पांडव बताने का काम होता है। और यहाँ तक कि आप समझ पा रहे हैं कि इस शिवलिंग की पूजा करने वाले जो राज्यपाल है वो खुद इस महाबोधि महाविहार को शिवालय साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोग, बुद्ध की विरासत को इस तरीके से संरक्षित रखने वाले लोग लगातार इस मसले को लेकर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बौद्धों की विरासत जब तक उन्हें नहीं मिल जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।